आज हम सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक और अभिषेक दीप के द्वारा शुरू किया गया जो छात्रों का आंदोलन है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं। अलग अलग संगठनों की तरफ से आज ये धरना दिया गया है। CPIM की तरफ से, किसान सभा, C2 और महिला समिति और तमाम जो जन संगठन हमारे उनकी तरफ से, जनसंघर्ष समिति भी शामिल है, की तरफ से ये धरना है। हमारी मांग है कि तुरंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कोई जवाबदेही केंद्र सरकार ले नहीं रही। नीट UGC परीक्षा के साथ जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं और केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, 22.5 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी है। तो कहीं न कहीं कोई तो जिम्मेवारी ले इसका, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार हैं। उनको बर्खास्त किया जाए और आने वाले समय में जो पेपर हैं नौकरियों के लिए, दाखिलों के लिए, अलग अलग फैकल्टीज़ के लिए वो लीक ना हो, ये सुनिश्चित हो, NTA भंग किया जाए। और जो जिस तरह की मोदी सरकार वहाँ जंतर मंतर पर जाने नहीं दे रही, बसें रोक रही है, वहाँ जाने से रोक रही है, ये बिल्कुल केंद्र सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही से लोग डरेंगे नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आज का उपवास भी कर रहे हैं और ये धरना भी दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर नहीं मानी तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन और तेज होगा, विद्यार्थियों का, छात्रों का और उसके साथ जो जनता के विभिन्न हिस्से हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, छात्र, उन सब का ये बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। जो अगर ये धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटा के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और ये जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार भी UGC की गाइडलाइन लागू नहीं कर रही, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस आलोक वर्मा को भी हटाया जाए जिन्होंने आपकी UGC की गाइडलाइन लागू नहीं की है। माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तानाशाही छोड़ करके अपनी जिम्मेवारी निभाएं। शिक्षा के प्रति जो बेरुखी है केंद्र सरकार की, वो बेरुखी दूर करे और जिम्मेवारी के साथ काम करे, ये हम मांग कर रहे हैं आज। तो ऐसा है जी, सैकड़ों विद्यार्थी तो हरियाणा में गए, भिवानी से भी गए हैं, हिसार से भी गए हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आंदोलन जायज़ आंदोलन है, उसको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। राजनीति तो है सारी तय कर रही है। ये जो केंद्र सरकार है, ये राजनीतिक पार्टी की तो सरकार होगी जो जिम्मेवारी नहीं ले रही है और भविष्य खराब कर रही है बच्चों का, और जो जिसकी जिम्मेवारी है उसको हटा नहीं रही। तो ये राजनीति नहीं है। असली राजनीति तो ये कर रहे हैं देश में, जो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अफवाह है। वो तो चीन का एजेंट भी बोलते हैं, सोनम वांगचुक को कुछ भी बोल देते हैं। ये जो ना हम लोग यहाँ आंदोलन करें, हमको देशद्रोही बोल देंगे ये 1 मिनट में। तो ये कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है और छात्रों के आंदोलन को जनता के विभिन्न हिस्से समर्थन कर रहे हैं, वहाँ राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। ये ओपोजिशन का रोल क्या बनता है? अगर ओपोजिशन किसी छात्र, किसान, मजदूर आंदोलन को समर्थन नहीं करेगी तो काहे की ओपोजिशन है? फिर से जो भी गलत काम करेगी सरकार, गलत काम के चीज़ों को उठाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवाना, दायित्व फिक्स करवाना, ये ओपोजिशन की ड्यूटी है। तमाम संगठन इसमें शामिल हैं। कोई राजनीति नहीं है, राजनीति केंद्र सरकार कर रही है जो जानबूझ के अपनी जिम्मेवारी से, जो आज मेट्रो भी बंद कर दी गई है, आप जानबूझ के लोग ना पहुंच जाएं वहाँ, लोग ना पहुंच जाएं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मोदी सरकार के खिलाफ छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर विरोध में है, वो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन कब तक छिपाएंगे ये? क्योंकि आज हर आदमी के दिमाग में केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। ये परिसीमन के लिए किस तरह से ओपोजिशन के MPs को तोड़ रही है ये सरकार, मालूम नहीं है देश को किस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये चुनाव आयोग की मदद से कितना कठिन परिस्थितियों में SIR करवा रही है, कितने जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, सबको मालूम है। इस लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है मोदी सरकार के रहते हुए, हम ये कहना चाहते हैं। मेरा अनिल कुमार नाम है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 जिला सचिव। आज ये जो धरना और उपवास है, आप देखोगे पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर के ऊपर हज़ारों स्टूडेंट, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, सोनम वांगचुक, अभिषेक दीप के, वह अलग अलग जो स्टूडेंट संगठन हैं, संगठनों के नेतागण हैं, वो आमरण अनशन के ऊपर बैठे। पिछले 22 दिनों से जो लगातार जो भूख हड़ताल चली हुई थी और तानाशाहीपूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस ने अभिजीत, ये जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और
उसके बावजूद भी आज जो उन्होंने जो घोषणा की थी कि जो जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया था, ये रिपोर्ट आने लग रही है कि सुबह से जो पुलिस जो है वो तानाशाहीपूर्ण तरीके से जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो ये जो लगातार जो आंदोलन जो आगे बढ़ रहा है, ये इस आंदोलन के समर्थन में हमारा ये धरना और उपवास है कि जो स्टूडेंट जिन मांगों को लेकर के कोई इस प्रकार की कोई मांग नहीं है, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार के रहते जो लगातार जो नीट के अलग अलग जो एग्ज़ाम के जो पेपर लीक हुए हैं, उनकी एक भागीदारी जो जिस अधिकारी की भागीदारी है उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और स्पष्ट तरीके से पारदर्शी तरीके से इनके पेपर जो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। जो एनटीए है उसको भंग किया जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। आज पूरे देश में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रही है और सरकार के मातहत ये ज्ञापन भेजकर ये मांग कर रही है कि तुरंत ये लागू की जाए। तो ज्ञापन किसको दोगे? मेरा नाम संतोष देशवाल है, किसान सभा की तहसील की प्रधान हूँ, पार्टी मेंबर। आज जो हम ये धरना दिया है, जो अपना सोनू मानसून धरने पर बैठा था, सरकार ने मतलब तानाशाही तरीके से उसको उठा कर जबरदस्ती उठा लिया है और हम उसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं और लोग जा रहे हैं धरने के ऊपर, वहाँ भी रोका जा रहा है। कहने के लिए जिस तरह ये सरकार तानाशाही ले रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा तो हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी छीना जाए तो हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है, और एक तरफ ये देख लो कहीं अपनी मांग उठाते हैं, उनको भूख हड़ताल पर बैठे, उनको भूख हड़ताल का जो भी हमारा हक उसका राइट है तो छीना जा रहा है। हम ये कह रहे हैं उसकी जायज़ जो मांग, उसकी जिंदगी खिलवाड़ जो किया जाए, उसको बचाया जा सके, उसे बातचीत करके इस जो अपना इसकी बातचीत कर इस धरने को समाप्त किया जाए। जब तक सोनू मानसून की खतरा रहेगा, हम ये जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं और उसको न्याय दिला करेंगे। शिक्षा से हमारे बच्चे आज वंचित हो रहे हैं। मतलब आए दिन कहीं भी देख लो, आए दिन पेपर लीक होकर बच्चा ना कहीं रोजगार के लिए जगह नहीं है। इसके लिए आज हमें धरने पर बैठे। मेरा नाम सुखदेव सिंह है, मैं CITU का उप प्रधान हूँ। मजदूरों का जो संगठन है उसका उप प्रधान हूँ और दलित अधिकार मंच का जिला का संयोजक। आज जन संगठनों और CPM द्वारा ज्वाइंट रूप से ये धरना दिया जा रहा है, उपवास किया जा रहा है। कुछ साथी हमारे उपवास पे भी हैं, बाकी धरने में शामिल हैं। और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है, जो आज तक 13.5 साल की सरकार है, केंद्र की सरकार 13 साल के आसपास है और 90 बार पेपर हुए हैं और 90 बार में से 52 बार दोबारा पेपर हुए हैं। ये मतलब आंकड़े अखबार के माध्यम से, इनके मीडिया के माध्यम से ही हैं। और हम ये जो मांग उठ रही है, अभी जो पेपर, एक पेपर की तैयारी के अंदर करोड़ों रुपया लगता है बच्चों का, और कितने बच्चों ने सुसाइड किया है ये पेपर कैंसिल होने पे। तो हम इसकी ये मांग है, अभी ये जो केंद्र का मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये अपनी शिक्षा का नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रिजाइन दे। रिजाइन नहीं दे तो प्रधानमंत्री से मांग है इसको बर्खास्त किया जाए। ये हमारी ये मांग है।